हालेलुया। सबको जय मसीह की। आ, सभी भाई बहनों को, प्रभु का दास दासी लोगों को जल्दी से जल्द आने वाला यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद हो। आज प्रभु का सन्निधि में आने के लिए, वचन से बात करने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, ठीक है, प्रभु से आशीषित है। तो आज थोड़ी देर हम वचन के तरफ हम जाएंगे। विशेष हमारा भारत देश में अ, अभी जो प्रभु का सेवक लोगों को, दास दासी लोगों के ऊपर थोड़ा सतावे, फिर भी प्रभु परमेश्वर का एक बुलाहट हमारे ऊपर है। हमारा सेवकाई में प्रभु के लिए जो कुछ करना है वो करने के लिए अभी हमारे को समय, ये समय हम प्रभु के लिए अच्छी तरह हम इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह हम सबको बुलाए वाला है। कि कई लोग अंधकार में रहते हैं, फिर भी हमारे को वो अंधकार में से यीशु मसीह अद्भुत ज्योति में हमारे को लेके आए। हम भी एक दिन ये दुनिया के तरफ चलता था, दुनियादारी, दुनिया के संसारिक लोग कैसे चलते हैं, हम भी ऐसे चलता था। हम भी एक दिन हम भी अंधकार में था, मगर अभी प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे को भी, आपको भी अद्भुत ज्योति में लेके आए। क्यों? आप पवित्र लोग, आपको पवित्र बना दिया। यीशु मसीह का लहू से आपको पवित्र बना दिया प्रभु का काम के लिए। यीशु मसीह उनका सेवा के लिए हमारे को बुलाए वाला है। तो आप लोग तैयार हैं? एक वचन में मैं जाना चाहता हूँ। दूसरा सामुएल 23 अध्याय का 14 से 16 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। सेकंड सामुएल चैप्टर 23 14 to 16 मैं ऐसा पढ़ना चाहता हूँ। उस समय दाऊद गढ़ में था, और उस समय फलस्तियों की चौकी बैतलहम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बैतलहम के फाड़क के पास के कुएं का पानी पिलाएगा। अतः वे तीनों वीर फलस्तीनियों की छावनी पर टूट पड़े और बैतलहम के फाटक के कुएं से पानी भर के दाऊद के पास ले आए, परंतु उसने पीने के इनकार किया और यहोवा के सामने अर्थ करके उंडेला। जय मसीह। ये वचन में हम देखा तो दाऊद राजा फलस्तीनियों के साथ एक बहुत बड़ा लड़ाई में था। आज भी मालूम है, इजराइल और पालस्तीन के साथ एक साल से एक बड़ा युद्ध, एक महायुद्ध चल रहा है। ये हमास, हिजबुल्लाह जैसा लोग है, उनके साथ इसराइल की एक युद्ध चालू है। ये पुराने नियम में देखा तो भी इसराइल के राजा दाऊद और शाऊल राजा, ये सब फलस्तीनी के साथ महायुद्ध किए वाला राजा लोग। तो यहाँ हम ये दूसरा समूएल 23 अध्याय अध्याय में ये युद्ध के बीच में ये राजा ने थक गया। क्योंकि आप सब मालूम है, ये युद्ध करने वाला जो फौजी लोग है, उसने कितना जान देकर युद्ध कर रहा है। वो युद्ध का फील्ड बोले तो कभी भी मौत के सामने, कभी भी बहुत बड़ा महायुद्ध के बीच में हजारों हजारों लोग मर जाए जा रहा है, मर जाएगा। क्योंकि इतना युद्ध में ये सब हो सकता है। इधर भी दाऊद ने इतना बड़ा युद्ध फलस्तीनी के साथ महायुद्ध के बाद
एक अदुल्ला नाम गुफा में बैठा। वो तो थक गया, दिन भर युद्ध करके बहुत थक गया। और जो युद्ध चलता है, आपको मालूम है, जंगल का जैसा मरुभू जैसा जगह पे युद्ध होता है। वहां पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। जो फौजी लोग, जो ये राजा लोग, उनके साथ सेना लोग, सब उनके लिए खाना पीना के लिए पानी साथ में लेके जाना पड़ेगा। और इसमें इधर भी उनके पास सब पानी खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया। ये अदुल्ला नामक गुफा के अंदर दाऊद राजा बैठे वाला था। तो उसको उसने बहुत प्यास लगा, बहुत बहुत तेजी से प्यास लगा। ये प्यास ज्यादा होने के बाद दाऊद राजा ने ऐसा गुफा में बैठ के, उनके साथ कुछ सैनिक लोग था, फौजी लोग था, उसको उसके सामने चिल्लाकर बोला, जो बेथलेहम का कुएं में से कौन मुझे पानी लेके लाके दे। पहले ये तो बेथलेहम का ये सारे संपत्तियां इसराइल के अधीन में था, मगर अभी ये पूरा फलस्तीन है, फलस्तीन का लोग वो उनका कब्जे में ले दिया। उसके अंदर वो पानी का कुएं और जो भी संपत्ति है, खाना पीना, सब संपत्ति उन्हें छीन लिया। अभी पूरा उनका कब्जे में। अभी कोई इसराइल का लोग, यहूदी लोग वहां जाना मना किए वाले, क्योंकि उनका भी आ, फौजी लोग वहां खड़े। ये लोग छावनी बनाए, और एक साइड दाऊद और इसराइल का लोगों का छावनी है। दूसरा साइड अभी बेथलेहम के साथ सब फलस्तीन का छावनी। अभी हम सब मालूम है, भारत और पाकिस्तान, एक साइड भारत है, दूसरा साइड पाकिस्तान। हम पाकिस्तान में जाके, हम दूसरा देश में जाके घुस के वहां से कुछ पानी खाना कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि ये बॉर्डर में फौजी लोग, ये आर्मी लोग हमेशा वो देखते रहते हैं। वो जमाने में भी पालस्तीन की सीमा में फौजी लोगों को लगाए हुआ है। अभी पानी पीना, अभी जो युद्ध चल रहा है, पानी पीना है तो पानी कहाँ है? बेथलेहम अभी शत्रु लोगों के हाथ में है। वहां जाके पानी लेना बोले तो जान खतरे में हो जाए, कोई भी नहीं जा सकता। अगर कोई फलस्तीन का आर्मी देख लिया तो जो जाने वाला का जान खत्म हो जाएगी, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। फिर भी राजा को बहुत प्यास लगा, प्यास लगते चिल्ला के बोल रहा, जो बेथलेहम में जो कुएं है, वहां जाके उनका छावनी के अंदर घुस के कौन मेरे लिए पानी लेके आए। मगर किसी का नाम नहीं बोला। अब ये वचन नीचे पढ़ा था, ये अध्याय पढ़ा तो दाऊद राजा ने, उनका कोई भी फौजी का नाम नहीं, उनके साथ था सेना लोग था, सैनिक था, बड़े आर्मी ऑफिसर्स था। एक राजा को सबका नाम मालूम है, फिर भी उसने किसी का नाम नहीं बुलाया। सिर्फ इतना पूछा, मेरे लिए पानी कौन लाके दे। अभी उसने देखा तो तीन शूर लोग, वीर शूर लोग, तीन लोग तैयार हो गया, तुरंत फलस्तीन को चले गए। ये जो कुया था बेथलेहम में, ये यहूदी लोगों का पिता लोगों ने बनवाए वाला कुया था। ये अब्राहम, इसहाक, याकूब जैसा उनका पिता लोग, उन लोगों ने बनाए वाला कुया है। वही यहूदी लोगों को के लिए, इसराइल की लोगों के लिए पानी पीने के लिए, या उनका जानवरों को पिलाने के लिए, खेती करने के लिए, सब पानी का व्यवस्था उसमें है। मगर फिलहाल वो शत्रु लोगों के हाथ, वहां जाके पानी ले। ये तीन शूर क्या किया, वो चले गया। तो ये आज का जैसा कुएं नहीं है। आज अपने को कुआं बोले तो क्या, उसके अंदर मोटर बिठाए वाला है, अच्छा मोटर है, बिजली है, एक बटन दबा दिया तो कुएं के अंदर जितना भी गहरा कुएं है तो भी एक बटन डाल दिया तो पूरा पानी ऊपर टाकी भर जाता। फिर हम नल खोलने से हमारे को पानी मिल जाएगा। वो बीसी का कुएं ऐसा नहीं था, उधर बिजली नहीं, मोटर नहीं। वो कुएं जो बनाता है,
बहुत बड़ा बनाता है। आज जो छोटा छोटा कुएं रहता है वो ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा कुएं बना था। और उसका साइड में से जो सीढ़ियां बना के रहते, वो स्टेप रहता, जो ऊपर से कुएं के ऊपर से स्टेप चढ़ के, स्टेप चढ़ना और उतरना, उतर के नीचे जाके पानी ले सकते हैं। फिर वो बड़ा बर्तन लेके गहरे में जो सीढ़ियों से चढ़ के नीचे उतरना, पानी लेके फिर वापस चढ़ के ऊपर आना। फिर क्या करना, ये पानी वो गुफा में, अदुल्ला गुफा में दाऊद राजा बैठे वाले, उनके हाथ में पहुंचा। ये बहुत खतरे का काम, ये इतना आसान काम नहीं है। है ये पूरा बदलहम, यरूशलेम सब यहूदी लोगों के हाथ में था, तब ये सब हो सकता था। अभी ऐसा नहीं, ये शत्रु लोगों के कब्जे में, वो कब्जे में शत्रु का अंदर, उनका छावनी में घुस के लेके आना बहुत मुश्किल। फिर भी ये तीन लोग चले गया, क्योंकि वो राजा के लिए कुछ भी करने के लिए वो लोग तैयार थे। कि राजा को प्यास है, राजा को कुछ नहीं होना, हमारा जान खतरा हो गया, हम मर गया तो भी ये यरूशलेम का कुएं का पानी लेके दाऊद राजा को पिलाना। वो निर्णय लेके तीनों चले गया। ये इसको बोलता है, तीन लोग, एक आदमी नहीं गया, तीन लोग चले। इसको बोलता है टीम वर्क। जो भी काम करना है तो अकेला करने से सबसे बेहतर है एक टीम वर्क बनाए, तो टीम के साथ गया तो काम आसानी हो जाती है। उसमें टीम के अंदर जितना लोग है, उस पर आप लोगों को नया नया आइडिया मिल जाएगा। मैं अकेला जाके काम करने से अच्छा एक टीम के साथ गया तो सबका अलग अलग आइडिया रहता है, अलग अलग तरीका रहता है। जो काम इतना भी मुश्किल काम हो तो आसानी से, तो इसी से हमारा काम कर सकता है। मैं ऐसा अंदाज से, मेरा दिल में मैं ऐसा सोचता हूँ, तीन शूर लोग, तीन फौजी लोग पानी लेने के लिए बतलहम चले गए। और वहां दो, उसका सीमे में फलस्तीन का फौजी लोग हैं, उसका नजर में नहीं गिरना, थोड़ा छुपा के चले जाना। कौन सा भी एक बड़ा हाईवे से नहीं जा सकता, क्योंकि वो सब पूरा चेक पोस्ट होता है। वो भी फौजी लोग चेक पोस्ट डाले वाले, उसके अंदर से नहीं जा सकते। फिर कोई जंगल से या मरुभूमि से उसने चुबा के यरूशलेम के अंदर घुस के आऊंगा, ये तीनों लोग। मैं ऐसा अंदाज से बोल रहा हूँ, ये तीन वीर लोगों, दो दो लोग हथियार लेके चल रहे थे, बड़ा तलवार उनके हाथ में होगा। और एक आदमी के हाथ में बर्तन होगा, क्योंकि वो पानी, वो कुएं के अंदर जाके नीचे गहराई में जाके पानी उठा के ऊपर लेके आना, वो उनका काम। उसके लिए एक बड़ा बर्तन उनके हाथ में रहता। और दो लोग क्या करता, तलवार लेके दोनों साइड में रहता है, क्योंकि उसका सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए दो लोग बाजू में रहता। वैसे तीनों चले गया उसके अंदर, वो चुबा के फौजी लोग, जो फौजी लोग, जो आर्मी लोगों का नजर में नहीं आना, ऐसे आ, जगह पे जाके, कुएं के अंदर जाके पानी, एक दो जन कुएं के आजू बाजू खड़े रहा हूँ। कोई भी फलस्तीन की लोग आ गया, फौजी लोग आ गया, उसको खत्म कर देगा, उसके साथ लड़ाई करेंगे। क्योंकि जो पानी लेने वाला, उनके हाथ में बर्तन रहता है, उसके अंदर घुसना, वो तो उनका काम के लिए कुएं के अंदर चले गया होगा। और बाकी दो लोग तलवार लेके दोनों साइड में खड़े रखा होगा। और कोई भी फलस्तीन बीच में नहीं आना, आया तो भी उसको खत्म करके ये पानी सुरक्षित रीति से दाऊद के साथ पहुंच लाके दिया। और जाते समय भी ये जो एक आदमी जो मत्थी में था, उनके हाथ में बड़ा बर्तन में पानी हो, और दो लोग तलवार लेके आजू बाजू, क्योंकि ये पानी, ये थोड़ा भी आ, आ, नीचे नहीं गिरना। ये पानी, जो भी पानी है उसमें है दाऊद राजा का हाथ में पहुंच जाना। थोड़ा सा पानी भी गलत रीति से या कुछ, ये बर्तन उनके हाथ में से कभी नष्ट नहीं होना। पूरा पानी कहाँ जाना, दाऊद राजा के हाथ में जाना। वैसे वो लोग है बहुत चालाकी थे, हथियार लेके दोनों दो साइड में खड़े रह के
ये तीनों वीर शूर मिलके ये पानी अदिल्ला गुफा तक, ये तो ये फलस्तीन का जो सीमा है, वो सीमा पार करके ये पानी सुरक्षित रीति से एक बूंद भी नष्ट नहीं हुआ, वैसे दाऊद राजा के हाथ में दे दिया। और दाऊद राजा ये पानी दे के उनको बहुत, उनका दिल में बहुत खो जाए। और हम नीचे पढ़ा तो ऐसा वजन में ऐसा नीचे लिखे वाला है, उसने पानी पिया नहीं। 17 का वजन, सेकंड सामुएल 23 का 17 वचन में ऐसा लिखे वाला है। और कहा, ये हे यहोवा, मुझसे ऐसा काम दूर रहे, क्या मैं उस मनुष्यों का लहू पीऊं जो अपने प्राणों पर खेल कर गए थे। इसलिए उसने उस पानी को पीने से इनकार किया। इन तीनों वीरों ने तो ये ही काम किया। ये दाऊद राजा का जो साथी लोग तीनों वीर, क्या उसका जान, उसका जिंदगी खत्म हो सकता, ऐसा पानी मेरे को लेके आया, वो नहीं पिया वो, लिखे वाला। इसमें एक बात ऐसा है, हमने देखा यरूशलेम का कुआं और दाऊद राजा, तीन वीर एक टीम बन गए। आज भी ऐसा कुआं है। वो क्या है? हमारा भारत देश है कुआं। बोल तो ये बड़ा कुआं, ये इसमें इसमें पानी है कुएं। हमारा भारत देश, ये पूरा सारे दुनिया एक कुआं जैसा है। उसके अंदर जो पानी है वो आत्मा है। ये कुएं के अंदर, ये दुनिया में, हमारा भारत देश में, विशेष उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में तो बहुत सारे हमारा बहुत सारे लोग सुसमाचार सुने वाले हैं। मगर नौ उत्तर भारत में देखा तो बहुत कम लोग विश्वास में है, वचन सुने। और बाकी बहुत सारे लाखों लाखों लोग, करोड़ों लोग अभी तक समाचार नहीं सुना, उनके पास समाचार नहीं सुना। ये दुनिया, ये भारत, वो कुएं के अंदर वो पानी जैसा लाखों करोड़ों आत्मा है। इनको एक पास जाके ये आत्मा को ये कुएं के गहराई में से उठा के ऊपर लेके आना। ये दाऊद राजा का जगह पे हम देखा तो अभी आज राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह, यीशु मसीह स्वर्ग में एक राजा वो बैठे वाला। दाऊद राजा जैसे प्यासा था तो यीशु मसीह भी प्यासा है। दाऊद राजा अदुल्ला गुफा में था, मगर यीशु मसीह कहाँ है? स्वर्ग में है। वो भी प्यासा है। किसके लिए प्यासा है? आत्माओं के लिए प्यासा। ये बड़ा दुनिया, ये सारे भारत, ये हुए है। इसके अंदर का जो आत्मा है, उसके नीचे अभी तो देखा तो ये कुएं के अंदर जो आत्मा है, ये कौन है? अभी तक सुसमाचार नहीं सुना, उसका आत्मा का उद्धार नहीं पाया, वो बपतिस्मा नहीं लिया, ये लोग क्या नष्ट हो जाएंगे, आत्मा नष्ट, नाश हो जाएगा। ये लोगों को कुएं के अंदर से उठा के यीशु मसीह के हाथ में पहुंच जाए, उसके लिए एक टीम चाहिए। अभी हमारा वचन में देखा तो ये कुआ, बैतलहम का कुआ, तो ये यहूदी लोगों का था। अभी किसके हाथ में? फलस्तीन के हाथ में। अभी ये सारे दुनिया प्रभु परमेश्वर ने जो बनाया उनके लिए, प्रभु का सेवा के लिए, स्वर्ग में जो हमारा पिता परमेश्वर का स्तुति महिमा करने, सेवकाई करने के लिए ये सारे दुनिया को, ये इंसान को बनाएगा। मगर अभी ये कुआ, ये दुनिया किसके हाथ में? शत्रु के पास। कौन है हमारा शत्रु? कोई इंसान नहीं है। इंसान हमारा भाई बहन लोग, मगर शत्रु कौन है? ये सातान, शैतान। ये सारे दुनिया, ये कुआ, कुआ जैसा किसके हाथ में हो गया? शैतान के हाथ में। ये शैतान के हाथ में से शैतान क्या 24 घंटे मंडराते रहता है। इनके पास जैसा 24 घंटे चालू सीसी कैमरा है, कैमरा का निगरानी नहीं में शैतान देखते रहता। कौन? हमारा मेरा हाथ में कोई
आत्मा से कोई भी एक भी आत्मा को मेरे हाथ में से छुड़ा के लेके नहीं जाना। मगर हम क्या करना, हम सेवक लोग, विश्वासी लोग, उद्धार प्राप्त किए वाला लोग, बपतिस्मा लिए वाला, सच्चाई का उजाला में, यीशु मसीह का उजाला में आए वाला हम सेवक लोग क्या करना, इनका शैतान के अधीन में जो कुएं है, ये दुनिया में जाके आत्मा को पकड़ के ला, किसको देना है आत्मा को? स्वर्ग में यीशु मसीह के हाथ में। इसके लिए टीम वर्क चाहिए। इसमें जैसा जो फील्ड में सेवा करने के लिए पास्टर लोग हैं, मिशनरी लोग हैं, और जो सुसमाचार प्रचार करने वाले इवांजलिस्ट जैसा लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं, वो फील्ड में इसके सपोर्ट करने वाला लोग। ये अभी हमारा दाऊद राजा को पानी लेके गए वाला 3 लोग था, इसमें एक आदमी के हाथ में पानी, 2 लोग तलवार लेके दोनों साइड में, वो सपोर्टर लोग। अभी आज भी मिशन फील्ड में देखा तो सपोर्टर लोग हैं, जो फील्ड में काम करने वाला, उसके पीछे स्पॉन्सर लोग, उनको क्या आर्थिक रीति से जो भी खाना पीना रहना गाड़ी सब व्यवस्था करने वाला सपोर्टर लोग। उसके साथ क्या है, प्रार्थना करने वाले सभी लोग। आपको सपोर्ट करना नहीं हुआ तो कम से कम ये सेवक लोगों के लिए, मिशनरी लोगों के लिए, भारत में, उत्तर भारत में हमारा जैसा सेवकाई करने वाला पास्टर लोग, मिशनरी लोगों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। वो भी एक सपोर्ट है। इसको एक टीम वर्क बोलते हैं। सेवा करने वाला, स्पॉन्सर वाला, प्रार्थना करने वाला, सब मिलके ये 3 ग्रुप बोल के एक टीम बन के एक साथ मिलके ये शैतान के अधीन में जो कुएं है, इसके अंदर से आत्मा है, इसको उठा के किसको देना? स्वर्ग में हमारा यीशु मसीह। हम अंधकार में थे, अंधकार से अद्भुत ज्योति में लेके आया यीशु मसीह। हमारे लिए क्रूस में मरा यीशु मसीह। हमारे लिए ये दुनिया में आके कष्ट उठाए और मार पीट किया, उसका खून हमारे लिए बहाया। यीशु मसीह एक राजा, दाऊद जैसा, दाऊद राजा जैसा एक राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह अभी कहाँ है? आ, मेरा वचन सुनने वाला मेरा प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह स्वर्ग में है। वो प्यासा है, किसके लिए? ये सारे दुनिया का आत्मा स्वर्ग में पहुंच जाए, आत्मा के लिए प्यासे वाला एक राजा। वो राजा के लिए उनका प्यास बुझाना हमारा काम, आपका, मेरा और आपका काम है। ये प्यासा, यीशु मसीह का प्यासा कौन बुझाएगा? कौन पानी पिलाएगा? इधर देखिए, ये वचन में देखा तो यीशु मसीह, वचन में हमारा पुराना नियम में देखा तो दाऊद राजा ने किसी का नाम नहीं बुलाया, यीशु मसीह भी किसी का नाम नहीं बुलाया, मेरा भी नाम नहीं बुलाया, आपका भी नाम नहीं बुलाया। दाऊद राजा क्या बोला? कौन मेरे लिए जाएगा? उसमें से 3 वीर लोग हैं, शूर लोग हैं, वो चले गए। इसलिए आज यीशु मसीह भी पूछ रहा है, मेरे लिए कौन जाए? कौन जाके ये अंधकार में रहने वाला, शैतान के अधीन में जो कुएं में, हमारा भारत में, दुनिया में जो आत्मा है, नष्ट नाश के तरफ जाने वाला आत्मा को कौन मेरे हाथ में लाके दे? तो वो मेरा और आपका जिम्मेदारी, और आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा वचन सुनने वाला प्यारो, मेरा भाई बहन लोग, जो उद्धार पाए वाला, बपतिस्मा लिए वाला, वचन पढ़े वाला, मैं आपका भी काम है यीशु मसीह के लिए जाना। ये सिर्फ पास्टर लोगों का काम है या मिशनरी लोगों का क्या काम है या बाइबल कॉलेज में पढ़ के बाहर आए वाला का काम है, ऐसा नहीं है। आपका क्षेत्र में भी ऐसा कुएं है, शायद नॉर्थ इंडिया में हो, साउथ इंडिया में हो, देश में हो, विदेश में हो, ऐसी बहुत सारे कुएं में, शैतान के अधीन में जो कुएं, उसके अंदर उधर के जो नष्ट होने वाला, नाश के तरफ जाने, नरक के तरफ जाने वाला आत्मा को क्या करना? आप लोग उठा के ऊपर लेके उसको सुसमाचार सुनाना, उसको क्या स्वर्ग तक। कोई भी आत्मा
एक भी आत्मा नष्ट नहीं होना, ये सारे आत्माएं स्वर्ग में जाना। अब ये हमारा दाऊद राजा का साथी लोग क्या किया, वो फौजी लोग क्या किया, वो बर्तन में पानी लाया, तो फलस्तीन के अधीन में जो कुआं था वहां से पानी लेके एक बूंद भी नष्ट नहीं होना। वो पानी एक भी थोड़ा सा भी पानी नष्ट नहीं हुआ। सारे पानियां अदुल्ला गुफा गुफा में दाऊद राजा के हाथ में पहुंच जाए। वैसे ही हम भी सुसमाचार सुना के आत्मा को उद्धार पा करके बपतिस्मा दे के फिर ये आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि जो भी व्यक्ति बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया, विश्वास में जी रहा, तो उसके ऊपर शैतान नजर रखता है। उसका आत्मा को नष्ट करने के लिए कुछ न कुछ आ, आ, कुछ न कुछ काम है वो करते रहता है। वो विश्वास में पीछे हटने के लिए कई समस्याएं लाता है। और हमारा जैसा मिशनरी लोगों का जिंदगी में भी समस्या है, मास्टर लोगों को भी जिंदगी में समस्या है, विश्वासी लोगों की जिंदगी में समस्या है, और सुसमाचार विरोधी लोग भी बहुत है। उसको कैसे भी रुकावट देके उनको विश्वास खत्म करके आत्मा को नरक के तरफ जाए, वही सोचते रहता है। हाँ, इसलिए क्या करना, ये आत्मा नष्ट नहीं होना, इसको अच्छी तरह से एकदम बढ़िया से संभाल के स्वर्ग में हमारा यीशु राजा का हाथ में दे दे। मेरा प्यारे भाई बहनों, मेरा वचन सुनने वाला सारे दास दासी लोग, आपका भी जिम्मेदारी, ये आत्मा को हम सुसमाचार सुनाया, विश्वास में लाए, उसको आत्मा नष्ट नहीं होना, वो स्वर्ग तक पहुंच जाए, उसको वचन सिखाना, उसको संभाल के आत्मा को स्वर्ग में पहुंचाना मेरा और आपका काम। तो यीशु मसीह की आशा है आत्मा के लिए। एक व्यक्ति ये उद्धार पाया तो क्या स्वर्ग में कितना खुशी हो जाए। एक ये आत्मा नरक में जाने वाला एक आत्मा को स्वर्ग में पहुंच जाए तो यीशु मसीह और दूत लोग बहुत खुश हो जाए। उससे अच्छा पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर सब खुश हो जाए। हमारे को सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है। वो हमारा सिक्योरिटी या सैन्य, हमारे को सहायता करने वाला एक आ, हमेशा हमारे साथ चलने वाला पवित्र आत्मा हमारे साथ, एक व्यक्ति का जैसा, जैसा एक बॉडी गार्ड, एक फौजी, एक सिक्योरिटी वीआईपी लोगों के साथ चलते रहता है, वैसी पवित्र आत्मा भी हर एक सेवक लोगों के साथ वो हमारे लिए मदद करेंगे। इसलिए ये जो पूरा दुनिया में जो अंधकार में शैतान के अधीन में जो दुनिया है, यहाँ से आत्मा को उठा के स्वर्ग तक पहुंचाना हमारा काम है। वो पवित्र आत्मा हमारे साथ सहायता। मैं और एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पहला पत्रोस 2:9, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2:9 आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जितने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, आपके गुण प्रकट करो। हालेलुया। इधर लिखे वाला है, हम सिर्फ विश्वासी लोग नहीं है, फिर कौन है, हम कौन है, एक चुना हुआ वंश, क्योंकि हम भी अंधकार की तरफ जाने वाला, हम नाश के तरफ, नरक की तरफ जाने वाला, हमारे को यीशु मसीह ने चुन लिया है। और दूसरा कौन है, और राज्य पदाधिकारी, याजकों का समाज है। हम केवल इंसान नहीं है, हम याजक, महायाजक है, राज पदाधिकारी है, और पवित्र लोग है, और परमेश्वर का निज को इतना सारे बात हमारे ऊपर है। हम यीशु मसीह का एक अम्बासडर है, अम्बासडर्स ऑफ क्राइस्ट। हम राज्य पदाधिकारी, एक स्थानपति है हम,
स्वर्ग का एक स्थानपति बोल के मुझे और आप लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर ने बुलाया। यीशु मसीह प्यासा है इसके लिए, आत्माओं के लिए। हम अम्बासडर, राजपदधारी, महायाजक लोग, चुने हुए वाले, और अंधकार में से अद्भुत ज्योति में हमारे को बुलाए वाले लोग। हम यीशु मसीह के लिए सेवकाई करना है। यीशु मसीह बुला रहा है। यीशु मसीह बोल रहा है, कौन मेरे लिए जाएगा? हम खुद बोलना, प्रभु परमेश्वर, हम तैयार हैं। दाऊद राजा ने 3 लोगों को किसी का नाम नहीं बुलाया, सिर्फ बोल दिया कौन मेरे लिए जाएगा, मगर 3 लोग तुरंत जाने के लिए तैयार हो। आज भी यीशु मसीह बोल रहे हैं, कौन मेरे लिए जाएगा? कौन मेरे लिए, मेरा प्यास बुझाने के लिए आत्मा को लेके आई? यीशु मसीह को बोलना, प्रभु जी मैं तैयार हूँ, मैं आपके लिए जाऊंगा, मैं आपके लिए सेवकाई करूंगा। जो नरक की तरफ जाने वाले जो आत्मा उठा के स्वर्ग तक पहुंचाना, कोई भी आत्मा नष्ट नहीं होना, पूरा दुनिया का लोग स्वर्ग में रहना, वही हमारा काम है, वही हमारा सेवा है। इसलिए आप लोग भी तैयार हो जाइए। हम भी पूरा भारत उसको बचाना है, पूरा भारत का लोग, विशेष उत्तर भारत का लोगों को बचाना है। इसलिए आप तैयार हो जाइए। यीशु मसीह बुला रहा है, कौन मेरे लिए जाएगा? हम बोलेंगे, यीशु मसीह मैं जाऊंगा, मैं जाने के लिए तैयार। ये वजन से प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष करेंगे। जय मसीह की। हालेलुया।